हेलो। यस सर। चलिए, तो आज से नया क्लास चालू करते हैं। बेसिक आइडिया ये है कि जो 12th के चैप्टर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चालू करेंगे। कुछ लोगों के 11th वाले कुछ चैप्टर्स कमज़ोर हैं, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म भी कर दिया है। तो अगर कहीं 11th की कोई चीज़ आएगी तो वो मैं एलैबोरेट कर दूंगा ठीक से, और 11th वाला जो बैच चालू करेंगे उसमें वो लोग ज्वाइन कर लेंगे ताकि उनकी जितनी भी डाउट्स हैं, जितना भी सिस्टमेटिकली सारी काम करना चाहते हैं वो उसमें आसानी से कर लेंगे। तो अभी जो हम लोग चालू करने वाले हैं वो एक आसान सा चैप्टर होता है जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस, इसकी जेई मेन के पेपर में काफ़ी वेटेज होती है। इनफैक्ट इसको तुम लोग ऐसे सोच सकते हो कि हर हालत में मेन के पेपर में 3 सवाल तो आते ही आते हैं, इसके 3 ऑब्जेक्टिव सवाल आउट ऑफ 25। तो काफ़ी अच्छी वेटेज हो गई इस चैप्टर की, और रिलेटिवली आसान भी होता है। तो चैप्टर का नाम डिटर्मिनेंट्स। और ये मैं मान के पढ़ाऊंगा कि किसी को कुछ नहीं आता है, सब कुछ धीरे धीरे करके सारे लोग सीखते चलोगे और मैं बिल्कुल हायर लेवल तक पहुंचा दूंगा। तो एक बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ नंबर्स है। स्ट्रक्चर ऑफ नंबर्स किस फॉर्मेट का, देखो ये मेरे पास एक इस फॉर्मेट की चीज लिख दी जाती है। तो देखने में बढ़िया सा लगता है, लेकिन बेसिकली ये सिंप्लीफाई किया जा सकता है। और इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है कि इस और इस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, माइनस दिस, ठीक है। तो इस पूरे टर्म की जो वैल्यू होती है वो a इंटू डी माइनस बी इंटू सी। मतलब कोई भी 2/2 का डिटरमिनेंट, ये 2/2 का एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है। डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर फॉर्मेट के होते हैं, स्क्वायर शेप के होते हैं। वो 2/2 का भी हो सकता है, वो 3/3 का भी हो सकता है, वो 4/4 का भी हो सकता है, वो n/n का भी हो सकता है। लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ 2/2 और 3/3 के डिटरमिनेंट ही कोर्स में। अरे क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो कोई भी डिटरमिनेंट लिखा हुआ है उसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मेरे पास लिखा हुआ 1 2 5 माइनस 1, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस विल बी -1 माइनस 5 इंटू 2 विल बी 10, दैट इज माइनस ऑफ 11। सर एबीसीडी से रियल होंगे क्या? कॉम्प्लेक्स डाल सकते हैं हम लोग? कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं। मतलब बेसिकली क्या इसके अंदर एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं कि नहीं, आप बताइए। ये जो लिखा हुआ है, ये अगर मेरे पास क्या कोई ऐसी चीज लिखी हो, क्या उसके एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं कि नहीं। जैसे कि मान लो मेरे पास कहीं लिखा हुआ है Z1 इंटू Z2 माइनस Z2 इंटू Z3। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये मेरे पास एक टर्म ही तो लिखा हुआ है, एक एक्सप्रेशन ही तो लिखा हुआ है। और ये जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तुम लोग देख रहे हो कि Z1 Z2 Z3 Z4 जो भी नंबर लिखे हुए हैं दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और अगर इसको डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे Z1, यहाँ लिखोगे Z2, और यहाँ लिखोगे Z3, और यहाँ लिखोगे Z2। तो अगर सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये वाली क्वांटिटी आ गई। मतलब तुमने जो बात बोली वो तुमने ये बोला कि अगर मैं यहाँ पर आई लिख दूँ, आई का मतलब सारे लोग समझते हैं आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 होता है, और यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। अगर मेरे पास आई स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर स्क्वायर कर दो दोनों साइड तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। एक आई से मल्टीप्लाई कर दो तो आई क्यू विल बी -i, एक और आई से मल्टीप्लाई कर दो तो आई टू द पावर 4 विल बी -i स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 लगा दो तो ये मेरे पास आई टू द पावर 4 विल बी, यहाँ -1 रखोगे तो एक ऑलरेडी माइनस है तो ये 1 हो जाएगा। तो अगर मेरे पास यहाँ पर आई लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आई लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो कुछ रियल नंबर लिखे हुए हैं, कुछ प्योर इमेजिनरी लिखे हुए हैं। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो आई स्क्वायर -6 और आई स्क्वायर इज -1। यहाँ से मैंने तुम लोगों को दिखाया आई स्क्वायर इज -1, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 लगा देंगे तो -7 हो जाएगा। तो ये आंसर है। इज दैट क्लियर? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। तो ये 2/2 का डिटरमिनेंट इस फॉर्मेट में रख के हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये तो आसान सा काम है, 2/2 का डिटरमिनेंट अगर लिखा होगा तो तुम लोग तुरंत सॉल्व कर लोगे
और भी मैं एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा, यहाँ लिखा हुआ है कॉस थीटा, यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का कॉस थीटा, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा, और तुमसे कहा जाए इसकी वैल्यू निकालो तो तुम लोग तुरंत निकाल लोगे। और इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, दिस इंटू दिस, बिल्कुल माइनस दिस इंटू दिस। बेसिकली एक तरीके का सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन है, जो चीजें ऑलरेडी हम लोग सिंप्लीफाई करना जानते हैं उसको। साइन थीटा इंटू साइन थीटा करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस एक दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और किसी ने आंसर बोला 1, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, ये सारे लोगों को मालूम होगी, और ये बचपन की पढ़ी हुई ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। तो 2/2 का डिटरमिनेंट किसी भी फॉर्मेट का लिखा हो, सारे लोग गारंटेड सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन परेशानी कब चालू होती है, जब 3/3 का डिटरमिनेंट हो। तो अब हम लोग 3/3 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना चाहते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग कुछ छोटे छोटे टर्म्स पहले मैं डिफाइन कर देंगे। 3/3 का डिटरमिनेंट लिखा जाएगा, तो मेरे पास सिंबॉलिकली कैसे लिखा जाएगा, मैं लिख देता हूँ। मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है A11 A12, ऐसा क्यों लिखा जा रहा है अभी मैं समझाता हूँ। A13, फिर A21 A22 A23, फिर मेरे पास A31 A32 A33, इस तरीके का मेरे पास एक डिटरमिनेंट लिखा। तुम लोगों को देखा होगा कि ये जो भी डिटरमिनेंट है वो 3/3 का है। 3/3 का मतलब क्या हुआ, 3 रोज है मेरे पास। कौन कौन से रो है, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है। तो 3 रो हो गए, और ये जो पहला वाला नंबर है वो रो को ही रिप्रेजेंट करता है। और ये मेरे पास कॉलम्स हो गए, ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया। तो 3 कॉलम हो गए। ये दूसरा वाला जो नंबर लिखा हुआ है वो 3 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी डिटरमिनेंट को सिंबॉलिकली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, AIJ, और ये 3/3। क्या मेरी बात सुनाई पड़ रही है? ये जो AIJ लिखा हुआ है, ये AIJ किस बात को रिप्रेजेंट करता है, AIJ मैं अगले पेज पे लिख लेता हूँ। और क्या यहाँ तक बात सारे लोगों को समझ में आ रही है? 2/2 तो आसान सा काम है, हम लोग 3/3 के करस्पॉन्डिंग कुछ बातें करना चालू कर चुके हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग अब कुछ नए नए सिंबल्स प्रोड्यूस होने वाले हैं। 2/2 में मेरे पास यहाँ पर भी मैं लिख सकता था कि ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। मैंने नहीं लिखा, उसका कारण क्या है कि सिंप्लीफाई करना आसान है, क्योंकि दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस ये सीधे सीधे करना है, तो उसके लिए क्यों मैं ये सारी चीजें समझाता, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं समझाया। लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा काम नहीं है, थोड़ा सा और घुमा के करना होगा, तो उसके लिए मुझे सारी बातें समझने की जरूरत है। तो एक डिटरमिनेंट मेरे पास लिखा हुआ है, 3/3 का लिखा हुआ है, सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी को एक्सपांड करके ऐसे लिख देते हैं। ये क्या सिंबल है इसको समझते हैं, और ये एक्सपांड करके ऐसा क्यों हो गया इसको समझते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। तो मैंने डिटरमिनेंट जो डिफाइन किया वो इस तरीके का कि भाई कोई डिटरमिनेंट है A, जो कि मेरे पास इस तरीके का लिखा हुआ है AIJ 3/3। I क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, I रिप्रेजेंट्स द रो नंबर and J represents the column number। मतलब क्या हुआ इसका, I की वैल्यू, I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से रो की करस्पॉन्डिंग बात की जा रही है, और J क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से कॉलम के करस्पॉन्डिंग बात की जा रही है। तो AIJ इज द एलिमेंट placed at meeting point of ith row and jth कॉलम। मतलब क्या हुआ इसका, मैं देखो अब लिखूंगा तो तुम लोगों को समझ में आने लगेगा। ये मेरे पास पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है। ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम,
ये तीसरा कॉलम, ठीक है। ये वाली जो जगह हुई, ये जगह को किससे बात से रिप्रेजेंट करेंगे? ये पहले रो और पहले कॉलम का मीटिंग प्लेस हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे? IB1 JB1। अगर मैं इस जगह के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो तुमको दिख रहा होगा ये दूसरा रो, ये तीसरा कॉलम, तो ये मेरे पास कौन सी जगह हो गई? सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तभी देखो यहाँ पर A2 3 रखा जाएगा। यहाँ पर क्या रखा जाएगा? A11। इस जगह पर क्या रखेंगे? ये मेरे पास पहला रो दूसरा कॉलम है, तो ये A12 यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये कौन सा प्लेस हो जाएगा? ये पहला रो और ये तीसरा कॉलम, ये A13 हो जाएगा। क्या मेरी बात पहुंच रही है सारे लोगों तक? यस सर। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये सब गायब हो गया। अब मैं डिटरमिनेंट लेके दिखाऊंगा तुम लोगों को, तो कन्वीनियंट सा दिखने लगेगा। ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये 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 है। 9 पॉइंट है। किसी भी पॉइंट को अगर मैं पिक करूं तो वो यूनिकली किसी रो और किसी कॉलम के मीटिंग प्लेस पर रखा होगा। अगर मैंने ये वाला पॉइंट पिक किया तो दिस इज थर्ड रो एंड दिस इज सेकेंड कॉलम। तो इस एलिमेंट को क्या बोला जाने वाला है? A32। क्या मेरी बात समझ में आ गई? लिखा हुआ है AIJ is the element placed at the meeting point of ith row and jth column। जो पहला नंबर लिखा है वो रो को, जो दूसरा वाला नंबर लिखा है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करने वाला है। इस जगह के लिए मेरे पास, इस जगह के लिए ये रो पहले वाले नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम दूसरे वाले नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इसको क्या लिखेंगे? A23। क्या मेरी बात पहुंच गई होगी सारे लोगों को? बिल्कुल कन्वीनियंट सा दिख रहा होगा। तो बेसिकली ये जो पीछे नीचे दो नंबर लिखे रहते हैं वो किसी भी एलिमेंट का एड्रेस बताते हैं। वो एड्रेस क्या? कि भाई किस रो और किस कॉलम के मीटिंग प्लेस पर वो एलिमेंट प्लेस है। तो अगर मैं एलिमेंट फिल करूं यहाँ पर तो तुम लोगों को दिख रहा होगा कि मैं ये तो हटा देता हूँ डॉट। ये मेरे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, A31, 32, 3 मतलब जो पहला वाला नंबर है वो इस रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड रो का एलिमेंट है। और जो दूसरा वाला नंबर लिखा हुआ है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं वो एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो I and J represents address of element। बेसिकली मैपिंग हो रही है एक तरीके से कि मुझे साफ सुथरा मालूम चल जाए कि कोई चीज कहां पर रखी है तो वो किस रो और किस कॉलम के मीटिंग प्लेस पर रखी। यहां तक सारे लोगों को बात समझ में आ गई। अब मुझे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना है मतलब इसको एक्सपैंड करना है। जैसे इसको अगर मैंने एक्सपैंड किया तो इसकी वैल्यू मेरे पास ये निकल के आ गई। ऐसी जब इस पूरी क्वांटिटी को एक्सपैंड करेंगे तो इसकी भी कुछ वैल्यू निकल के आएगी और वो वैल्यू कितनी होने वाली है हम लोग वही आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। लेकिन उसको आइडेंटिफाई करने के पहले कुछ टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है MIJ। MIJ क्या है? ये माइनर ऑफ AIJ। माइनर ऑफ AIJ का मतलब क्या हुआ कि कुछ वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं जिसको माइनर बोला जाने वाला है और वो किसका? इस एलिमेंट का। अच्छा I और J तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी क्या मतलब हो सकता है? I की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 और J की वैल्यू भी कितनी हो सकती है? 1 2 3। ठीक है ना। तो मेरे पास ये I और J की कुछ भी वैल्यू रखोगे तो करस्पॉन्डिंग एक माइनर निकल के आ जाएगा। और वो माइनर कैसे डिफाइन किया गया है देखते चलो। अच्छा अगर मैं लिखूं M11, इसका मतलब क्या हुआ? मैं इस एलिमेंट का माइनर निकालना चाहता हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सारे लोगों को? अगर मैं ऐसा लिख दूं M32, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस एलिमेंट का माइनर निकालना चाहता हूं। तो मैं किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकता हूं, लेकिन वो माइनर की वैल्यू कितनी होगी अभी मैंने बताया नहीं, वो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं। देखो कैसे। मैंने अगर ये कैलकुलेट करना चालू किया तो इसका मतलब मुझे दिख गया कि मैं इस एलिमेंट का माइनर निकालना चाहता हूं। अगर मैं इस एलिमेंट का माइनर निकालना चाहता हूं तो जिस एलिमेंट का मुझे माइनर निकालना होगा वो पूरी रो हटा दो, वो पूरा कॉलम हटा दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही? मैं माइनर निकालने का तरीका सिखा रहा हूं। क्या तरीका आया?
कि जिस एलिमेंट का मुझे माइनर आइडेंटिफाई करना होगा वो एलिमेंट जिस रो में रखा होगा वो रो छिपाओ, जिस कॉलम में रखा होगा वो कॉलम छिपाओ। अब तुमको दिख रहा होगा कि ये 2x2 का एक डिटरमिनेंट दिख गया, और इस 2x2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका क्या है? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो हेलो, यस सर। ठीक है ना? तो M11 की वैल्यू क्या होने वाली है? इन दोनों का प्रोडक्ट और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। ये मेरे पास M11 की वैल्यू निकल के आने वाली है। मैं लिख देता हूं, M11 विल बी A22 into A33 माइनस A32 into A23। ये मेरे पास M11 निकल के आएगा। एक और बात, अगर किसी के मन में कोई भी दुविधा हो, कोई भी डाउट हो, ही इज फ्री टू आस्क एनीथिंग। वो मुझसे कुछ भी पूछेगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है ना? तो बगैर किसी हेजिटेशन के शिद्दत के साथ पढ़ते चलिए, चीजें बहुत सुधर जाएंगी। ये M32 जो लिखा हुआ है, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी होती तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ लिख लेता हूँ M32। तुम लोगों ने तुरंत देखा कि ये 32 लिखा हुआ है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, मतलब मुझे इसका माइनर निकालना है। और मुझे जिस एलिमेंट का माइनर निकालना होगा, मैं वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में रखा होगा उसको हटा दूंगा। ये एलिमेंट इसमें रखा है, इसको हटाया। ये एलिमेंट इस कॉलम में रखा है, इस कॉलम को भी हटाया। तो क्या मेरी बात दिख रही है? अब तुम लोगों को तुरंत दिख गया होगा कि जो बचा मेरे पास वो क्या बचा? ये एलिमेंट बचा, ये एलिमेंट बचा, ये एलिमेंट बचा, ये एलिमेंट बचा। क्या सारे लोग 2x2 का एक डिटरमिनेंट देख पा रहे हैं? और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करने वाले हैं हम लोग। तो रिजल्ट मेरे पास कितना आ जाएगा? A11 इंटू A23 माइनस A21 इंटू A13। क्या मेरी बात दिख गई सारे लोगों को? हेलो, यस सर। ठीक है। तो M32 की वैल्यू हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली, और M32 की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास कितना आ गया रिजल्ट? A11 A23 माइनस A21 इंटू A13। ये मेरे पास रिजल्ट निकल गया। तुम लोगों ने तुरंत नोटिस किया होगा कि यार अगर मैं M11 निकाल सकता हूँ, M32 निकाल सकता हूँ, तो मैं फिर M33 भी निकाल सकता हूँ, M23 भी निकाल सकता हूँ, M13 भी निकाल सकता हूँ, M21 भी निकाल सकता हूँ, और ये सब निकाले जा सकते हैं। मतलब मेरे पास अगर 9 एलिमेंट रखे हुए हैं तो मैं 9 एलिमेंट्स के माइनर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। कैसे? वो जिस एलिमेंट का मैं माइनर निकालूंगा, उस एलिमेंट के उस माइनर को निकालने के लिए वो जो भी एलिमेंट है, इसका अगर मुझे माइनर निकालना है तो क्या करूंगा? इसको हटा दूंगा और इसको हटा दूंगा, क्योंकि ये वाला एलिमेंट इस रो और इस कॉलम के मीटिंग प्लेस पर ही तो रखा हुआ है। तो ये रो पूरी, ये कॉलम गया, ये पूरी रो गई, और ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट। तो तुम लोग दिख रहा होगा ये 2x2 का जो डिटरमिनेंट बना, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। आई विल गेट द माइनर ऑफ A12। क्या मेरी बात दिख रही है सारे लोगों को? तो इस तरीके से मैं हर एक एलिमेंट का माइनर आइडेंटिफाई कर सकता हूं। अगर इतनी बात सारे लोगों को समझ में आ गई है तो मैं एक डिटरमिनेंट लिखता हूं, और उस डिटरमिनेंट में तुम लोगों से कुछ रिजल्ट पूछूंगा कि इसका माइनर निकाल दो, उसका माइनर निकाल दो, और तुम लोग कैलकुलेट करके मुझे बता दो। क्या सारे लोगों के पास कॉपी और पेन है? यस सर। ठीक है, तो मैं लिखता चलूंगा। मतलब छोटी छोटी बातें, एक एक छोटी छोटी बात की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैं बहुत सारे सवाल बना लेता हूँ और मुझे बहुत मजा आता है चीजों को घुमा फिरा के रिप्रेजेंट करने में। लेकिन वो घूमी फिरी बातों को तभी तुम लोग अच्छे से समझ सकते हो जब छोटी छोटी बात बिल्कुल साफ सुथरी समझ में आती होगी। तो पहले लड़ाई छोटी छोटी बातों को समझने में, फिर उसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से रिप्रेजेंट करके उसको कैसे हैंडल किया जाने वाला है वो भी हम लोग समझ लेंगे। तो देखिए, मैं लिखता हूँ एक डिटरमिनेंट। एक मैंने डिटरमिनेंट लिखा, मेरे पास डिटरमिनेंट ऐसा लिखा हुआ है। अगर मैं तुमसे कहूं कि M23 निकालना है, पहले तो मुझे बता दो M23 किस एलिमेंट के माइनर के करस्पॉन्डिंग बात चल रही है? सर A23 की। A23, और A23 मतलब क्या हुआ? सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग बात चल रही है। तो मुझे इसका माइनर आइडेंटिफाई करना है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? किसी ने आंसर बताया तो निश्चित बात है वो बात समझ रहा होगा।
बाकी बच्चे भी समझ रहे हैं? बोलिए भाई। -4। तो इसकी वैल्यू लोगों ने निकाली, और कैसे इसका माइनर निकाला, और कैसे निकाला? दिस इंटू दिस विल बी 2, दिस इंटू दिस विल बी -6, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 2 - 6 दैट इज -4। तो बिल्कुल सही बताया किसी ने, उसने कहा कि ये जो वैल्यू आने वाली है 2 इंटू 1 -2 इंटू 3, और सिंप्लीफाई करने पर ये आ गया 2 - 6 दैट इज -4। अरे क्या सारे लोगों ने सही आंसर निकाला? हेलो हेलो। यस यस। ठीक, बिल्कुल बताते चलिएगा, मतलब मुझे लगता चले कि हाँ तुम लोग सब सीखते चल रहे हो। इसीलिए अगर मैं तुम लोगों से कहता कि मुझे इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ, M22 की वैल्यू, M22 कौन सा एलिमेंट है? M22 किस एलिमेंट का माइनर है? जीरो का। M22 मतलब A22 का माइनर, A22 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और ये दोनों का मीटिंग प्लेस तो यही वाला है, तो जीरो ही यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मुझे माइनर आइडेंटिफाई करना है, और वो कितना आने वाला है? तुम लोग आंसर बता दो। -6 इन लोगों ने कहा 2 इंटू -2 करिए, -2 इंटू 1 करिए, और नेट रिजल्ट कितना आ जाएगा? -6। ठीक है, यही आंसर आता दिख रहा है। इसका मुझे माइनर आइडेंटिफाई करना है। ये वाला रो हटाया, ये वाला कॉलम हटाया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस कर दिया, दिस इंटू दिस इज -4, दिस इंटू दिस इज -2, तो मेरे पास कितना आ गया? -6। तो एक बात तो पक्का है कि अगर मेरे पास कोई भी 3/3 का डिटरमिनेंट लिखा होगा, तो यू पीपल आर कैपेबल ऑफ फाइंडिंग द माइनर ऑफ एवरी एलिमेंट। जितने भी 9 एलिमेंट रखे हुए हैं उन सबका माइनर निकाला जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। किसी के पास कोई क्वेरी है, कोई डाउट है? नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक और वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, कोफैक्टर, AIJ। तो यहां पर हम लोगों ने क्या सीखा? माइनर, ये क्या है? माइनर ऑफ AIJ। और अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं? कोफैक्टर ऑफ AIJ। सिंबॉलिकली इसको CIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। आई और जे तो पुरानी नोटेशन है, ये C को फैक्टर के करस्पॉन्डिंग इस्तेमाल कर लिया जाता है। जैसे माइनर में M इस्तेमाल कर लिया इस माइनर के M के करस्पॉन्डिंग, वैसे को फैक्टर में C इस्तेमाल कर लिया गया इस C के करस्पॉन्डिंग। अभी को फैक्टर कैसे डिफाइन किया गया है देखते चलो। को फैक्टर डिफाइंड एज माइनर with proper sign। अब ये प्रॉपर साइन क्या है ये समझते हैं हम लोग। तो कैसे डिफाइन किया गया? CIJ इज इक्वल टू -1 to the power I plus J MIJ, ऐसे डिफाइन किया गया है। ये मेरे पास डेफिनेशन है कोफैक्टर की। CIJ मेरे पास क्या है? कोफैक्टर है। किसका है? AIJ का है। और ये किसके बराबर होने वाला है? AIJ का माइनर यहाँ इस्तेमाल करिए, और यहाँ पर बगल में ये वाला नंबर और मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये जो नंबर मेरे पास बगल में मल्टीप्लाई किया गया, सारे लोगों को दिख रहा होगा, ये -1 की पावर I प्लस जे है। I प्लस जे क्या है? इंटीजर है। तो I प्लस जे कैसा नंबर होगा? या तो इवन इंटीजर होगा या फिर ऑड इंटीजर होगा। अगर ये इवन हुआ तो ये पूरी क्वांटिटी कैसी हो जाएगी? +1। और अगर ये ऑड हुआ तो इस पूरे टर्म की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? -1। क्या मेरी बात सुनाई पड़ रही है सारे लोगों को? ठीक है ना? तो एक बात पक्की हो गई कि मेरे पास जो माइनर निकालना हम लोगों ने पहले सीखा, यहां पर सीखा, अब उसको रीयूज किया जा रहा है को फैक्टर आइडेंटिफाई करने में। और को फैक्टर की वैल्यू आने कैसी वाली है? माइनर के बराबर ही आने वाली है। बस अंतर किस बात का होने वाला है? उसके आगे या तो -1 आएगा या फिर उसके आगे +1 आएगा। ये किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि I प्लस जे की वैल्यू कैसी है। हम लोग लिखते हैं, देखते चलो। मेरे पास अगर मैं तुमसे कहूं कि C
1 निकालना है, तो C11 निकालने का मतलब क्या हुआ, -1 की पावर i प्लस जे, और साथ में कितना जाएगा mi ये है और j ये है m11, और i और j की वैल्यू लगा दी जाए तो मेरे पास कितना जाएगा 1 + 1 साथ में m11, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 की पावर 2, और -1 की पावर 2 कितना हो जाएगा 1, तो ये आ गया मेरे पास m11। अरे क्या C11 की वैल्यू मेरे पास m11 के बराबर आती दिख रही है, और M11 मुझे किसी भी डिटरमिनेंट में निकालना आता है, जो कि अभी मैंने पहले सिखाया, तो मतलब C11 भी मुझे निकालना आ गया। लेकिन अगर मुझे किसी सम में C12 निकालना होता तो क्या लिखते, -1 की पावर 1 + 2 और साथ में M12, और -1 की पावर 1 + 2 मतलब -1 की पावर 3, और -1 की पावर 3 किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर, तो -M12। तुमको दिख रहा होगा कि किसी में आगे प्लस साइन आ गया तो किसी में आगे माइनस साइन आ गया, तो ऐसे ही कभी प्लस आ जाएगा कभी माइनस आ जाएगा, लेकिन वैल्यू कौन सी इस्तेमाल होने वाली है साथ में, वो माइनर वाली वैल्यू इस्तेमाल होने वाली है, जो कि अभी हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करना सीख लिया। तो अब मुझे ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर प्लस साइन आने वाला है और कहाँ कहाँ पर माइनस साइन आने वाला है। देखो मैं फिर से लिखता हूँ, मेरे पास अगर एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, सिंबॉलिकली ए से रिप्रेजेंट कर लिया उसको, यहाँ पर लिखा है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ऐसा लिखा हुआ। अब मैं क्या निकालना चाहता हूं, मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूं द साइन। कौन सा साइन, ये जैसे यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, सिर्फ साइन के बारे में। साइन और टू आइडेंटिफाई द साइन ऑफ फॉर कोफैक्टर्स। जब मैं कोफैक्टर निकालूंगा तो कौन सा साइन इस्तेमाल होने वाला है, ये बात मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूं इस डिटरमिनेंट के करस्पॉन्डिंग। तो मैंने लिखा है यहाँ पर, कैसे लिखा देखो, इसके लिए कौन सा साइन इस्तेमाल होगा, बोलिए भाई। प्लस। प्लस। इसके लिए माइनस। इसके लिए प्लस। प्लस। प्लस, क्योंकि 1 + 3 4 हो गया। ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर देखो साइन आइडेंटिफाई करके रखिए, ये नहीं किया था, मैंने बोल दिया 1 + 3 4 हो गया, -1 की पावर 4 विल बी प्लस। तो जो मैंने यहाँ पर नोटिस किया वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस। अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो कौन सा साइन इस्तेमाल होगा, माइनस। माइनस। देखो 2 + 1 3 हो जाएगा, यहाँ 3 रखोगे तो ये माइनस जिंदा बच जाएगा, तो मेरे पास माइनस आ जाएगा। क्या आगे वाले सब नोटिस हो पा रहे हैं, अगले के लिए प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? मतलब मुझे हर एलिमेंट का कोफैक्टर इस्तेमाल करते समय, जैसे मैं इस जगह के एलिमेंट का इस जगह के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालूंगा तो मैं इसको और इसको तो छिपाऊंगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस, इस समय प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं, किस चीज का मतलब है, इस प्लस साइन का मतलब है। अरे क्या मतलब समझ में आ रहा है सारे लोगों को, माइनर यहां से निकाला और प्लस साइन यहां से ले लिया। मतलब मैं यहां समझा देता हूं, अगर मैं इसका कोफैक्टर निकालना चाहूंगा तो इसका माइनर क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, और साइन कौन सा इस्तेमाल होगा, ये वाला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसका कोफैक्टर निकालूंगा तो मैं इसको और इसको हटा दूंगा, फिर क्या करूंगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस ऐसा लिखूंगा, और साइन कौन सा होगा, इसके करस्पॉन्डिंग साइन माइनस का इस्तेमाल होने वाला है। तो जो हम लोगों ने दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस लिखा, उसके आगे ये वाला साइन इस्तेमाल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सारे लोगों को? यस सर। अब तुम लोग तुरंत नोटिस कर सकते हो कि अब मुझे बार बार ये वाला कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उस साइन को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे रेडीमेड बात मालूम चल गई। और क्या बात मालूम चली कि यहाँ प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। तुम लोग देख पा रहे होंगे कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस,
मतलब ऑल्टरनेट प्लस माइनस मतलब ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अरे क्या ऐसे ही चल रहा है? यस सर। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस। अरे क्या, चाहे रो वाइज देखो तब भी ऑल्टरनेट, चाहे कॉलम वाइज देखो तब भी ऑल्टरनेट। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है सारे लोगों को? मतलब माइनर लगा उठाना है और साइन इस तरीके का ऑल्टरनेट वाला उठा लेना है, तो मेरे पास को फैक्टर आइडेंटिफायर है। मैं एक और बात नोटिस करवा सकता हूं, तुम लोगों को देखा होगा कि ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये एक डायगोनल दिख रहा है और ये एक डायगोनल दिख रहा है, देख पा रहे हो? यस डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स आए उन सबके लिए प्लस, और बचे वाले एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग माइनस। अरे हाँ कि ना? यस सर। अरे क्या तुम लोगों को जन्म कुंडली दिख रही है ना? जन्म कुंडली ऐसी तो बनती है। तो ये वैसे ही कुछ है, सब सिद्धांत है मैथमेटिकल, जो कि चीजों को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर देते हैं, सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, और यहाँ पर भी सारी चीजें उसी तरीके से रखी हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि या तो मैं ऑल्टरनेट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बात सोच लूं कि ऑल्टरनेट 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 ऑल्टरनेट, या फिर मैं इस तरीके से सोच लूं कि भाई मुझे किसी एलिमेंट का निकालना है, जैसे मान लो इसका निकालना है, तो मुझे तुरंत दिख गया कि यार ये डायगोनल के ऊपर नहीं है, नेगेटिव साइन इस्तेमाल होगा। अगर मुझे इसका निकालना होगा तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा डायगोनल के ऊपर है, इसके लिए तो प्लस आ जाए। क्या मेरी बात दिख रही? ये सिर्फ को फैक्टर निकालने के लिए ये वाले साइन इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। माइनर तो सीधे सीधे निकालना अभी हम लोगों ने सीख लिया। मेरे ख्याल से यहां तक बात सारे लोगों को कन्वीनियंट सी लग रही होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, देखते हैं। आगे बढ़ने पर मुझे समझ में आया कि अगर मैं एक डिटरमिनेंट लिख दूं इस तरीके का 1 2 3 -1 -3 -2, फिर मेरे पास 0 4 5। अगर मैं कहूं कि फाइंड को फैक्टर ऑफ -2, आंसर बताओ तुम लोग। फाइंड को फैक्टर ऑफ 0, फाइंड को फैक्टर ऑफ 4। सर 2। पहले वाले का आंसर तुमने जो बताया वो 2 आया, दूसरे वाले का आंसर निकालो। मतलब कोई जरूरी नहीं सब अपना अपना कैलकुलेशन करना, हो सकता है इसने गलत बोला हो, क्योंकि देखो लोग मैथमेटिक्स कठिन नहीं होती है, लोग मैथमेटिक्स को कठिन बना लेते हैं गलत कैलकुलेशन कर करके। तो दूसरों के कैलकुलेशन पे भरोसा नहीं होना चाहिए, अपना अपना सॉल्व करके चेक करो, तुम्हारा जो भी आया वही सही होना चाहिए। इसका हो सकता है सही हो, मुझे नहीं मालूम, इसका हो सकता है गलत हो, ये भी मुझे नहीं मालूम। तुम लोग कंफर्म करोगे कि सही है कि गलत है। इसमें -4 आ रहा है। देखो किसी और ने बताया -4, और ये भी कोई जरूरी नहीं कि सही है कि गलत है। ये सारी मैथमेटिक्स तुम लोग अपने आप ही डिफिकल्ट बना लेते हो गलत कैलकुलेशन कर करके। सर 8 आ रहा है। देखिए देखिए कमाल हो गया। मतलब ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लोग आंसर बगैर झिझक बोल रहे हैं गलत है सही है कोई बात नहीं, मुझे तो ये समझ में आ रहा है और अब आप सुधारिए। किसी का कुछ और आंसर आ रहा है तो बता दे। 16 -16 का मुझे इंतजार हो रहा है। सर -2 आ रहा है। -2 आ रहा है, देखिए देख लीजिए। जितने लोग उतनी बातें, मैथ्स के बजाय ऐसा लग रहा है जैसे गॉसिप चल रही है, जिसके मन में जो कहानी आई उसने व्यक्त कर दी। चलिए मैं समझाता हूँ। मुझे निकालना किसका है? को फैक्टर ऑफ -2 का, मतलब मैं इस एलिमेंट का माइनर को फैक्टर निकालना चाहता हूँ। अरे क्या ये बात समझ में आ रही है सारे लोगों को? हेलो, यस सर। इसका को फैक्टर निकालना है, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग माइनर निकालो और इसके करस्पॉन्डिंग साइन निकालो। इसके करस्पॉन्डिंग साइन तो तुरंत दिख गया होगा कि यार ये सब प्लस वाले हैं, बचे वाले माइनस वाले होते हैं। तो -2 के लिए अगर मैं को फैक्टर निकालूंगा तो साइन कौन सा इस्तेमाल होने वाला है? माइनस साइन इस्तेमाल होने वाला है। ये मैंने सिखाया, देखो यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि एक माइनस साइन आने वाला है, वो मैंने लिख लिया। अब मुझे इस एलिमेंट का माइनर और आइडेंटिफाई करना है। ये एलिमेंट नहीं इस्तेमाल होगा, इस एलिमेंट का माइनर इस्तेमाल करना है। और इसका माइनर इस्तेमाल करने का मतलब क्या हुआ कि इसके करस्पॉन्डिंग ये रो और ये कॉलम हटा दो। ठीक है, अब जो बचा वो मेरे पास क्या बचा, ये इंटू ये माइनस दिस इंटू दिस। 1 इंटू 4 करोगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 0 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, हेलो, 0। तो जो आंसर आने वाला है वो -4 है। ये मेरे पास आंसर थे। और ये जितने भी आंसर लिखे हुए हैं मैं बता दूं क्या लिखे हुए हैं। किसी ने 0 इंटू 2 को 2 लिखा, तभी देखो -2 आया। ऐसे ऐसे महान लोग होते, मानता की हद है, समझ लेना बिल्कुल। किसी ने क्या किया, ये जो 8 जिसका आया उससे ये -2 भी इस्तेमाल कर लिया साथ में। -2 नहीं इस्तेमाल करना है, मुझे उस एलिमेंट का को फैक्टर आइडेंटिफाई करना है। उस एलिमेंट का को फैक्टर, जैसे उस एलिमेंट का माइनर निकाला था तो वो एलिमेंट नहीं इस्तेमाल हुआ था। देखो यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि M23 का माइनर निकालो। M23 का मतलब क्या हुआ, इसका माइनर निकालो। इसका माइनर इस्तेमाल करने के लिए ये कहाँ इस्तेमाल किया हम लोगों ने, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इस्तेमाल किया, तब मेरे पास ये आया। क्या देख पा रहे हैं सर लोग, मतलब चाहे मैं माइनर किसी एलिमेंट का निकाल रहा हूं तो माइनर नहीं, वो एलिमेंट नहीं इस्तेमाल होगा। चाहे मैं को फैक्टर निकाल रहा हूं किसी एलिमेंट का, तब भी वो वाला एलिमेंट नहीं इस्तेमाल होगा। उस एलिमेंट की जगह का साइन इस्तेमाल होगा जो कि इस तरीके से आइडेंटिफाई हो रहा है, और उस जगह के करस्पॉन्डिंग माइनर की क्या वैल्यू होगी वो इस्तेमाल होने वाली है। क्या मेरी बात सुनाई पड़ रही है सारे लोगों को? यस। तो आप लोगों ने अपनी अपनी गलतियां समझ ली। आंसर जो आने वाला है -4, ये जिसने बताया उसका नाम बता दे जरा। अंकित जी ने बताया, और ये बिल्कुल ठीक है। तो क्या अब सारे लोग इसका और इसका आंसर कॉपी पे निकाल के चुपचाप बैठ लेंगे, निकाल के रख सकते हैं? चल इसका निकालिए। 5 आ रहा है। इसका आंसर 5 आ रहा है। इससे 5 आ रहा है। चलिए, तो इसका को फैक्टर, फाइंड को फैक्टर ऑफ 0, वो 5 के बराबर आया। क्या सारे लोगों का 5 आ गया कि नहीं आया? किसी का कुछ और आ रहा है तो बता दे, मैं दोबारा समझा दूंगा। कोई है? अरे अगर हम लोग इन चीजों को लेके आगे बढ़ जाएंगे ना तो फिर पीछे लाना मुश्किल होगा। इसीलिए अभी इन सारी बातों को क्लियर करते हुए, खत्म करते हुए चलो। कोई है? अरे क्या सारे लोगों का 5 आ रहा है? यस सर। चलिए मैं मान लेता हूँ भाई, कोई कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो रहा है तो मैं लिख लेता हूँ 5 आएगा। मैं अब बता देता हूँ कि कैसे 5 निकाला गया। देखो, इसका मुझे को फैक्टर निकालना है, और इसके लिए साइन कौन सा इस्तेमाल होने वाला है, माइनस। माइनस की प्लस, प्लस क्यों प्लस, क्योंकि ये देखो इन डायगोनल्स के ऊपर पड़ रहा है, निश्चित बात है इसके लिए प्लस ही इस्तेमाल होने वाला है। एक बात तो पक्का हो गई, प्लस साइन लिखने की वैसे जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी प्लस लिख लिया। ये भरोसा दिखाता है कि मुझे पक्का भरोसा है कि मैंने प्लस लिखा है, क्योंकि वो ऐसी जगह प्लेस है। फिर मैंने क्या किया, अब मैंने कुछ कलर से बदला चीजों को। और कैसे बदला, मुझे 0 का को फैक्टर निकालना है, इसको हटाया, 0 वाला रो को और 0 वाले कॉलम को, ये दोनों हट गए। अब बचा क्या मेरे पास, मेरे पास ये 2/2 का एक छोटा सा डिटरमिनेंट बचता दिख रहा है, और इसको सॉल्व करने के लिए दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस आने वाला है। दिस इंटू दिस यहाँ पर ऑलरेडी -2 है तो माइनस का 4 हो जाएगा, और दिस इंटू दिस प्लस का 9 हो जाएगा। मैंने लिखा क्या आया, -4 प्लस 9, और नेट वैल्यू कितनी आ गई, 5। क्या मेरी बात पहुंच रही है सारे लोगों तक? यस। अब 4 का को फैक्टर और मैंने पूछा, और मैंने कहा 4 -1 किसी ने बताया? यस सर, -1। हाँ चलो, यस सर, -1। चल ये -1 वाला बच्चा बहुत तेजी से कैलकुलेट करता है, उसी की आवाज से मैंने ये सुना था 2, है ना? ये लो के नहीं सर, वो मेरा इंतजाम, मैंने दो नहीं बहुत करते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, अभी मैं धीरे से एक आध दिन में आवाज पहचानने लगूंगा तुम लोगों की। तो ये एक्चुअली मुझे
मैं तुम लोगों को पहचानता ही हूँ आवाज के थ्रू। तो तुम लोग बोलते रहना मुझसे, जितनी बातें करोगे उतना मैं समझ जाऊंगा कि कौन कैसे सोचता है। तुम उस सोच को धीरे धीरे, अगर अच्छी होगी तो और सुधरवा दूंगा, और खराब होगी तो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़वा दूंगा। तो पॉइंट को फैक्टर ऑफ 4, 4 का को फैक्टर निकालना है, इसका को फैक्टर निकालना है, और इसके लिए साइन कौन सा इस्तेमाल होने वाला है, माइनस इस्तेमाल होने वाला है। तो माइनस आया, और अंदर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको और इसको हटाना पड़ेगा। 1 इंटू -2, फिर -1 इंटू 3। तो मैंने लिखा 1 इंटू -2 माइनस, फिर कितना आ जाएगा मेरे पास, -1 इंटू 3। सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आया -2, ये आया +3, नेट वैल्यू -1। दिस इज अ परफेक्ट आंसर। और सारे लोग इस बात से सहमत भी थे। मतलब अब सारे लोगों को माइनर का और को फैक्टर का निकालने का तरीका समझ में आ गया, कहाँ पर कौन सा साइन इस्तेमाल करना है ये भी समझ में आ गया। क्या मेरी बात सारे लोगों को समझ में आती दिख रही है? यस सर, यस सर। अब इन सारी चीजों के बाद मैं अब किसी भी डिटरमिनेंट को जो 3/3 का है या उससे बड़े साइज का भी है उसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। कैसे, मैं लिख दिखाता हूँ। मैंने कहा कि एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है। अब द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, मगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ मतलब क्या हुआ, जैसे स्टार्टिंग में 2/2 के डिटरमिनेंट को मैंने एक्सपैंड करना सिखाया था, जो कि ये वैल्यू निकल के आ गई थी, वैसे मैं 3/3 के डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करना सिखा रहा हूँ। देखो, मैं इस डिटरमिनेंट को इस रो से एक्सपैंड करना सिखाना चाहता हूँ। ये कौन सी रो है, पहली रो से। तो एक्सपैंडेड, अगर मैं पहले रो से एक्सपैंड करूंगा तो कैसे एक्सपैंड करूंगा, देखो, पहला एलिमेंट लिया इनटू पहले एलिमेंट का कोफैक्टर, प्लस दूसरा एलिमेंट लिया इनटू दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर, प्लस तीसरा एलिमेंट लिया और तीसरे एलिमेंट का कोफैक्टर। क्या मेरी बात सही पड़ रही है सारे लोगों को? यस सर। मतलब मुझे क्या करना है कि इस रो से अगर मैं एक्सपैंड कर रहा हूं तो ये एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर, प्लस ये एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर, प्लस ये एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर। यही देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं सर लोग? और इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा तो मेरे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और क्या निकल के आएगी, देखो मैं निकाल के दिखाता हूं, बिल्कुल जनरल में लिख रहा हूं A11। अच्छा, इसका कोफैक्टर के लिए साइन कौन सा इस्तेमाल होगा, प्लस, क्योंकि ये देखो मेन डायगोनल के ऊपर आ रहा है ना, डायगोनल्स के ऊपर, तो इसके लिए प्लस। फिर क्या करेंगे, इसका माइनर इस्तेमाल करेंगे, यहां से आ जाए, क्योंकि इसको और इसको तो छिपा देंगे हम लोग। तो मेरे पास दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस आ जाएगा। मेरे पास कितना आ जाएगा, A22, A33 माइनस A32, A23। फिर अगला एलिमेंट ये वाला आ जाए, और अब A12 का कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर, इसके लिए साइन कौन सा इस्तेमाल होने वाला है, माइनस, तो माइनस लगा दिया। और अब इसका माइनर इस्तेमाल करेंगे, इसका माइनर के लिए इसको और इसको हटा देंगे। अब क्या बचा, दिस इंटू दिस माइनस, यहां पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23, वो मैं लिख देता हूं। तो ये वाला एलिमेंट और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, A21 A33 माइनस A31 A23। तो पहले दो एलिमेंट का इस्तेमाल कर लिया हम लोगों ने, अब मुझे इससे और एक्सपैंड करना है। इसके लिए साइन कौन सा इस्तेमाल होने वाला है, जब कोफैक्टर निकालेंगे तो प्लस, प्लस A13। अब क्या किया जाए, ये वाला कॉलम और ये वाला रो हटा दिया, बचा क्या मेरे पास, ये वाला सेट बचा। इसको सॉल्व करने के लिए दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इस्तेमाल कर लेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। मेरे पास कितना आ जाएगा, A21 A32 माइनस A31 A22। अरे क्या यहाँ तक सारे लोगों को दिख रहा है? यस।
और क्या मैं इस पूरी चीज को अगर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश करूं तो क्या तुम लोगों को ये सब देख के अच्छा लग रहा है कि शरीर पे तकलीफ चालू हो गई कि ये क्या गंद मचा दिया इन्होंने? डिटरमिनेंट तो इतना खूबसूरत दिख रहा था, इसको एक्सपैंड करके तो हमारी ऐसी तैसी कर दी इनने। A12 A31 A23 प्लस A13 A21 A32 माइनस A13 A31 A22। मैंने कुछ नया काम नहीं किया, इस वाले नंबर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी, इस वाले को इसके साथ भी और इसके साथ भी, और इस वाले को इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो एक्सपैंड करके ये मेरे पास 6 एलिमेंट आ गए। अब मुझे बताओ ये खूबसूरत दिख रहा है कि ये खूबसूरत दिख रहा है? निश्चित बात है, तुम कहोगे यार ये बड़ा तमीज से सिस्टमैटिक लिखा, और ये क्या वाहियात लिखा हुआ है, मार गंदगी फैला दी गई, एकदम फैला दिया गया, इसको कौन समेटेगा? तो डिटरमिनेंट करता क्या है? डिटरमिनेंट का काम ही यही है कि इस तरीके की दिखने वाली गंदी गंदी चीजों को इस तरीके से खूबसूरत तरीके से रिप्रेजेंट कर देता है। क्या मेरी बात दिख रही तुम लोगों को? यस सर। ठीक है ना? मतलब तुम लोग ये बात तुरंत समझ सकते हो कि जैसे तुम सोचो, तुम लोग के घर में 4 लोग हैं, मम्मी पापा भैया बहन, और एक अलमीरा है, उसमें तुम लोगों के कपड़े रखे जाने वाले। तो जो ज्यादा सिस्टमैटिक तरीका होता कि भैया पिताजी के इधर कपड़े रखे हैं, माता जी के इधर कपड़े रखे हैं, भाई 4 रैक हैं, एक में फादर के कपड़े रख दिए गए, एक जगह पर, एक जगह मदर के, एक जगह भैया के, एक बहन के, तो चीजें मैनेज करना आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं, एक ही है डब्बा, उसके अंदर सब कपड़े भर दिए, सबके कपड़े भर दिए, अब निकालो कपड़े किसके कहाँ, कौन सा कपड़ा, ऐसी तैसी हो जाए जिंदगी में, ये ऐसी तैसी, सब अगड़म बगड़म भर दिया गया। जबकि यहाँ पर चीजों को बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से एक्सप्रेस कर लिया गया। तो डिटरमिनेंट का काम यही कि जो अनसंट गंदगी गंदगी वाली चीजें होती हैं उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उनको रैक का फॉर्मेट बना दिया, रो और कॉलम के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर लिया। क्या मेरी बात सुनाई पड़ रही सारे लोगों को? यस सर। ठीक है, मतलब चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से, भाई चीजों देखो, मैथ्स में मैनिपुलेशन करना होता है, और मैनिपुलेशन जितने गंदे तरीके से करोगे उतनी गंदगी फैल जाएगी, जिसको सिंप्लीफाई करना कठिन हो जाता है। लेकिन अगर उसको सिस्टमैटिक तरीके से हैंडल किया जाए तो चीजें आसान तरीके से सॉल्व करी जा सकती हैं, और वही आसान तरीके से चीजों को एक्सप्रेस करने का प्रयास डिटरमिनेंट है। अब एक बात तो सारे लोगों को समझ में आ गई कि मैंने इस रो से एक्सपैंड करना सीख लिया। अब मैं एक डिटरमिनेंट लिखता हूं जिसकी तुम लोग वैल्यू निकालने वाले हो, और पहले वाले कॉलम से ही एक्सपैंड, सॉरी, पहले वाले रो से ही एक्सपैंड करके वैल्यू निकालने वाले। मैं लिख देता हूं, मेरे पास एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, क्या इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इस रो के द्वारा एक्सपैंड करके निकाली जा सकती है? क्या तुम लोग प्रयास कर सकते हो? यस सर। चलिए, तो पहले वाले रो से एक्सपैंड, पहले डिटरमिनेंट लिखो, मैं पीछे वाले पेज पे ले जाके दिखा दूंगा, फिर से एक बार बोल दूंगा ताकि फिर सारे लोग अटेम्प्ट करके सही वाला रिजल्ट आइडेंटिफाई कर सकें। नोट कर लो पहले डिटरमिनेंट। हेलो, क्लास में कोई बच्चा है जो कि कतार का है? 9 आ रहा है। इसकी वैल्यू 9 आ रही है, ठीक है। मतलब वो जो इंडिया के बाहर का बच्चा है वो कौन है? हेलो, एक्चुअली उसकी टाइम और इंडियन टाइम में 2.5 घंटे का अंतर है, तो वो चाहता था कि टाइम का थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लिया जाए। शायद वो क्लास इसी चक्कर में ज्वाइन नहीं कर पाया, क्या प्रॉब्लम मुझे मालूम नहीं। तो हो सकता है आधे घंटे की क्लास आगे शिफ्ट हो जाए, मैं अभी बता नहीं पाऊंगा तुम लोगों को। मतलब ये एक, मैं बहुत साफ सुथरी बात बता दूं, ये जो बैच है, ये बैच इस समय नहीं रहेगा, ये रात में हो जाएगा 9 से 11 के समय में। लेकिन ये कब होगा वो भी मैं बता देता हूँ, ये तब होगा जब मेन का पेपर हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास अभी 9 से 11 वाले स्लॉट में एक दिन मेन वाला बैच चलता है, एक दिन एडवांस वाला चलता है। तो जब मेन वाला, दूसरा जो मेन का पेपर है वो जब खत्म हो जाएगा, तो ये वाला बैच मैं शाम को रात में शिफ्ट कर दूंगा 9 से 11। तो उस समय 9 से 11 में ये एडवांटेज रहता है
कि किसी की कोई टाइमिंग कहीं फंसती नहीं है, एक बात। और उस समय 9 से 11 के बजाय 9 से 12 भी मैं पढ़ा दूंगा तो तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो और एक और बात, कुछ लोग स्कूल वाले भी होंगे, उनके स्कूल में जो जो चीज़ें आने वाली हैं वो तो मुझे बताते रहना, ताकि मैं उस हिसाब से कभी एक्स्ट्रा क्लास लेके उनकी वो सारी समस्याएं भी दूर कर सकूँ। ठीक है ना? चलो, किसी ने इसका आंसर बताया, और कितना आंसर आ रहा है इसका? 9 आ रहा है। 9 आ रहा है। बाकी लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, मैंने इस रो से एक्सपैंड किया, तो कैसे एक्सपैंड किया? दिस इंटू इसका को फैक्टर प्लस दिस इंटू इसका को फैक्टर प्लस दिस इंटू इसका को फैक्टर, और यहां पर भी मैं करूंगा तो क्या करूंगा? दिस एलिमेंट इंटू इसका को फैक्टर प्लस दिस एलिमेंट इंटू इसका को फैक्टर प्लस दिस एलिमेंट इंटू इसका को फैक्टर, तब मेरे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और किसी ने उसकी वैल्यू 9 निकाली। अब बाकी सारे लोग अपने आप अटेम्प्ट करके आंसर निकालने वाले। जिसने निकाल ली उसने अच्छा किया, वो अब एक काम और करने वाला है। जिसने निकाला ये आंसर, मुझे पता नहीं सही है कि गलत है, वो इस रो से भी एक्सपैंड करने वाला है और आंसर निकालने वाला है। अटेम्प्ट करो, फिर मैं बात करता हूँ 2 मिनट बाद। अटेम्प्ट करो। सर सेम आंसर आ रहा है।
क्या सारे लोगों का आंसर 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। चल मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ये 1 लिया जाए इनटू इसका कोफैक्टर के लिए साइन क्या लिया जाएगा? प्लस, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 0 into 1 will be 0, 1 into 2 will be 2 with minus sign, तो minus 2 आ गया। this into this minus this into this minus 2 आ गया। फिर ये एलिमेंट लिया जाएगा और इसका कोफैक्टर साइन कौन सा होगा? माइनस, तो माइनस 2 आ गया। फिर क्या किया जाए? इसको और इसको हटा दिया जाए। अब क्या होगा? दिस इंटू दिस -1 माइनस दिस इंटू दिस 6, और क्या 6 आता दिख रहा है माइनस का, इसलिए फिर ये वाला एलिमेंट लेंगे और इसके लिए साइन कौन सा होगा? प्लस का, तो प्लस का 3। फिर क्या आने वाला है? अब मेरे पास इसको और इसको हटा दिया जाए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये -1 आ जाएगा क्योंकि 3 into 0 विल बी 0, तो ये -1 आ गया। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो -2 माइनस ट्वाइस ऑफ -7, साथ में माइनस का 3, मेरे पास कितना आ जाएगा? ये 14 -5 दैट इज 9 जिसने आंसर बताया वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर बताया। अच्छा, मैंने पहले वाले रो से एक्सपैंड किया तो मेरे पास 9 आंसर आया। इनफैक्ट मैं चाहे दूसरे रो से एक्सपैंड करूं चाहे तीसरे रो से एक्सपैंड करूं, हर हालत में आंसर मेरे पास सेम ही आने वाला है। क्या मेरी बात सुनाई पड़ रही है सारे लोगों को? मैंने कहा कि ये जो डिटरमिनेंट लिखा है मैं फिर से लिख रहा हूँ, 1 2 3 -1 0 2 3 1 1 ऐसा लिखा हुआ है। मैंने कहा मैं इस रो से एक्सपैंड करने वाला हूँ, और इस रो से अगर मैं एक्सपैंड करूंगा तो मैं क्या करूंगा? ये एलिमेंट इंटू इसका को फैक्टर लेंगे तो साइन प्लस आ जाएगा, तो प्लस का 3। साथ में क्या होगा मेरे पास? इसको और इसको हटा देंगे, दिस इंटू दिस 2, दिस इंटू दिस 0, तो मेरे पास दिस इंटू दिस 4 हो जाएगा। 4 माइनस 0 करेंगे क्योंकि इनका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। फिर ये वाला एलिमेंट और इसके लिए को फैक्टर माइनस साइन के साथ आएगा, -1 आ गया। अब मैं क्या करूंगा? इसको और इसको हटा दूंगा, दिस इंटू दिस विल बी 2 माइनस दिस इंटू दिस विल बी -3 के आगे एक माइनस होगा तो 3 हो जाएगा, यहां से आएगा 2, यहां से आएगा 3, तो 5 हो जाएगा। क्या मैं यहां पर 5 लिख दूं? फिर इससे एक्सपांड करेंगे तो साइन कौन सा आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, तो प्लस का 1। साथ में मेरे पास कितना आ जाएगा? अब मैं इसको और इसको हटा दूंगा, दिस इंटू दिस विल बी 0, दिस इंटू दिस विल बी -2, और इसके आगे एक माइनस भी होगा तो 2 आ जाएगा, तो एक 2 और लिख। ये जो भी लिखा हुआ है 12 -5 प्लस का 2, ये आ गया 14 -5, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 9। अरे क्या 9 आता दिख रहा है सारे लोगों को? यस सर। ठीक है, तो मैं मतलब अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूं और उसके मतलब हर एक एलिमेंट का को फैक्टर लेके जोड़ लूं, हाँ, तो हमेशा 6 फैक्टर ही आएंगे। फिर से बोलो। सर अगर मैं हर एक एलिमेंट लूं 9 के 9 9 के 9, 9 सारे, ठीक है, हाँ, और सारे उनके को फैक्टर्स को जोड़ दो, तो इनको इन सारे लास्ट में हर एक चीज करने के बाद 6 फैक्टर 6 टर्म्स आएंगे। एक मिनट, तुमने कहा कि मैं हर एक एलिमेंट लूं और हर एक एलिमेंट को उसके को फैक्टर के साथ जोड़ दूं। हर एक एलिमेंट का कुछ को फैक्टर होगा, हाँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं। हाँ, ऐसे 9 के 9 हाँ, जोड़ दिया मैंने, ठीक है, तो लास्ट में हर एक चीज कटने के बाद सिर्फ 6 टर्म्स आएंगे। 6 टर्म्स क्यों आएंगे? इसके सर ऐसा तो पहली रो है। देखो देखो देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर मेरे पास 6 टर्म्स आए, दिख रहा है ना तुमको? हाँ वो इसके कारण 6 टर्म्स आए, हाँ इसके कारण भी 6 टर्म्स आएंगे। सर, लेकिन उन दोनों का सम तो सेम है ना? सम क्यों सेम है? मतलब अगर मैं पहले के राउंड अच्छा, एक्सपैंड करूं, दूसरे के राउंड एक्सपैंड हाँ करूं, तो सम तो सेम आ रहा है ना? हाँ, वैल्यू सेम आ रही है, राइट, तुम बिल्कुल सही बात कर रहे हो। तुमने कहा कि तो अगर मैं समझ कटने के गया, बाद वो मैं समझ गया तुम्हारी बात। तुमने कहा कि अगर मैं इससे एक्सपैंड कर दूं पूरा डिटरमिनेंट, प्लस इससे डिटरमिनेंट एक्सपैंड कर दूं, प्लस इससे डिटरमिनेंट एक्सपैंड कर दूं, तो थ्राइस आ जाएगा तुम्हारे पास, आएंगे 6 ही टर्म, क्योंकि बहुत सारे टर्म सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो मेरी बात समझ पा रहे हो ना? यस सर। मतलब मेरे पास तुमने ये एलिमेंट लिया, इसका को फैक्टर, तुमने बढ़िया बात बोली, ये एलिमेंट लिया, इसका को फैक्टर लिया,
प्लस ये एलिमेंट लिया, इसका को फैक्टर लिया, प्लस ये एलिमेंट लिया, इसका को फैक्टर लिया, ये पूरा सेट जब सिंप्लीफाई हो जाएगा तो इस पूरे टर्म की वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर आ जाएगी। प्लस फिर ये एलिमेंट लिया, इसका को फैक्टर, प्लस ये एलिमेंट लिया, इसका को फैक्टर, प्लस ये एलिमेंट लिया, इसका को फैक्टर, और इसको जब ऐड कर दोगे तो ये भी डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर आ जाएगा। और प्लस ये एलिमेंट लिया, इसका को फैक्टर, प्लस ये एलिमेंट लिया, इसका को फैक्टर, प्लस ये एलिमेंट लिया, इसका को फैक्टर, और इन सबको भी ऐड कर दोगे तो ये मेरे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर ही आ जाएगा। तो यहां से भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, यहां से भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, यहां से भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, और इफेक्टिवली मेरे पास आएंगे तो 6 ही टर्म, क्योंकि इस एक के चलते 6 टर्म आए, अगले के टर्म पे भी 6 ही टर्म आएंगे, लेकिन उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम निकल के आने वाली है, तो वो सारे टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएगा, और फिर जब तीसरे से एक्सपांड करोगे तो फिर से यही वैल्यू आने वाली है, घूम फिर के अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगी, लेकिन वैल्यू जब ऐड करोगे तो ये थ्राइस हो जाएगा, रहेंगे मेरे पास यही 6 टर्म इफेक्टिवली। क्या बात तुम्हारी बिल्कुल तुमको कंफर्टेबल लग रही है? हेलो? यस सर। अच्छा, ये जो भी हम लोगों ने रिजल्ट निकाला, तुम लोगों ने नोटिस किया कि मैंने पहले रो से एक्सपैंड किया तो सेम वैल्यू निकल के आ गई, तीसरे रो से एक्सपैंड किया तो भी मेरे पास सेम वैल्यू निकल के आ गई। इनफैक्ट अगर मैं बीच वाले रो से एक्सपैंड करता तब भी यही वैल्यू निकल के आ जाती, मतलब यही डिटरमिनेंट की खासियत है। ये जो भी मैंने रो के करस्पॉन्डिंग बात बोली, इसी को मैं कॉलम के करस्पॉन्डिंग बोलूंगा तब भी सेम रिजल्ट आ जाएगा। मैं यही डिटरमिनेंट अगले पेज पे लिख के दिखाता हूँ तुम लोगों को, मेरे पास लिखा हुआ है 1 2 3, फिर मेरे पास लिखा हुआ है -1 0 2, फिर लिखा है 3 1 1। अब मैंने कहा कि मैं इस कॉलम से एक्सपांड करके दिखाना चाहता हूँ, और तब भी वैल्यू देखना 9 ही आएगी। मतलब ये कमाल की बात है कि ये को फैक्टर से एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद किसी भी रो से एक्सपांड करो या किसी भी कॉलम से एक्सपांड करो, मतलब रो का मतलब सिर्फ यही वाली रो का मतलब सिर्फ यही वाली रो का मतलब सिर्फ यही वाली रो। ऐसा मत कर देना कि ऐसे एक्सपांड कर दे सब चौपट हो जाए। मुझे एक स्पेसिफिक रो उठाओ, उस स्पेसिफिक रो के हर एक एलिमेंट को उसके को फैक्टर से टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। ऐसे ही कॉलम के साथ देखो मैं करके दिखाता हूं। ये मेरे पास पहला एलिमेंट 1, इसके लिए साइन को फैक्टर निकालोगे तो प्लस, अंदर कितना आ जाएगा, इसको और इसको हटा दोगे, दिस इनटू दिस विल बी 0, -2 -2 आ जाएगा। फिर मैं ये वाला एलिमेंट उठाऊंगा और इसके को फैक्टर के लिए साइन माइनस आ जाएगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, इसके लिए प्लस, फिर इसके लिए माइनस, फिर इसके लिए प्लस, तो अगले के लिए माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको और इसको हटा दूंगा, तो इससे 2 आएगा और इससे माइनस का 3 आएगा, तो 2 - 3 ऐसा लिख लेता हूँ। फिर इसके लिए उठाया और इसके लिए साइन कितना आएगा, प्लस, तो 3 आ गया। अंदर कितना बचेगा, ये हटाया, ये हटाया, दिस इंटू दिस विल बी 4, दिस इंटू दिस विल बी 0, तो 4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, ये -2 आया, ये -1 आया, वो 12 आया, नेट वैल्यू तुमको दिख रहा होगा 9 आ गई। तो मैं किसी भी डिटरमिनेंट को अगर एक्सपैंड करना चाहूं तो सबसे किसी भी रो से एक्सपैंड कर सकता हूं, किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकता हूं। मेरे पास 6 तरीके आते दिख रहे हैं। There will be 6 ways I can produce the same value of the determinant by using any row or by using any column. लेकिन अच्छा मुझे एक बात बता दो, अगर एक डिटरमिनेंट ऐसा लिखा हुआ है, इस डिटरमिनेंट को कहां से एक्सपैंड करना अच्छा लगेगा? थर्ड रो से। किसी ने कहा थर्ड रो से। मैंने पूछा थर्ड रो क्यों बोला तुमने? उसने कहा कि मुझे इससे फायदा हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है? मैंने पूछा इससे, इसने कहा कि इसमें 2 एलिमेंट 0 ही लिखे हुए। अगर मैं इस रो से एक्सपैंड करूंगा तो क्या लिखूंगा, 7 इंटू इसका को फैक्टर कितना हो जाएगा, इसके लिए साइन प्लस आएगा, इसको हटा देंगे, 6 दूनी 12, 5 से 15, 12 - 15, ठीक है ना? इसको मैं पेन से लिख लेता हूँ, 7 इंटू 12 - 15। फिर इसका काम खत्म हो गया। अब इससे एक्सपैंड करोगे तो दिस इंटू कुछ भी करो, अब कुछ भी निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 0 इंटू कुछ भी विल बी 0। इससे एक्सपैंड करोगे तो 0 इंटू कुछ भी विल बी 0, तो सिर्फ यही आ जाएगा। इसने कहा 7 इंटू माइनस का 3, और मेरे पास कितना आ गया, माइनस का 21। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो?
यस सर। तो तुम लोगों ने तुरंत नोटिस किया कि यार मुझे जब कहीं से भी सुविधा है एक्सपैंड करने की तो मैं कहां से एक्सपैंड करना पसंद करूंगा, मैं ऐसे रो या ऐसे कॉलम से एक्सपैंड करना पसंद करूंगा जिसमें मैक्सिमम जीरोज हो। इसमें 2 जीरो थे तो मैं यहां से एक्सपैंड, इस रो से एक्सपैंड कर गया, ठीक है ना। यहां पर देखो 1 जीरो दिख रहा है तो मैं इस कॉलम से भी एक्सपैंड कर सकता था, तो मेरे पास एक थोड़ा सा कैलकुलेशन तो कम हो जाता ना। तो एक और बात तुरंत सारे लोगों के दिमाग में आ जाती है, और वो क्या बात आ जाती है वो भी मैं लिख देता हूं। अगर मेरे पास एक डिटरमिनेंट ऐसा लिखा हुआ है, अरे कहां से एक्सपांड करेंगे, और उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। परफेक्ट बात। मतलब एक बात तुरंत सारे लोगों ने नोटिस करी कि यार डिटरमिनेंट के अंदर अगर कभी किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी जीरो। तो जो बात नोटिस हो गई वो ये, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर जीरो, then the value of determinant is always zero। मतलब ये प्रॉपर्टी है, ये पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने कॉमन सेंस से आइडेंटिफाई कर ली, जो प्रोसेस हम लोगों ने सीखा उससे ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हुई। ऐसी ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं, 7 प्रॉपर्टीज होती हैं, धीरे धीरे करके आ जाएगी, जिनका यूज करके डिटरमिनेंट को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन अभी सिर्फ एक्सपैंड करना सीख रहे हैं। तो ये मेरे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई। अब एक छोटा सा काम और सीख लेते हैं इसी जगह पर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि डिटरमिनेंट में कम लेकिन मैट्रिसेस में बहुत इस्तेमाल होती है, लेकिन सीखते ही नहीं पर। देखो वो क्या, अच्छा मेरे पास फिर से एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, वही पुराना वाला 1 2 3, ये तो 1 2 3 -1 0 2 3 1 1। अब मैंने कहा कि तुमको इसकी वैल्यू निकालनी है, पहले तो ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है वो पहले मैं समझा दूं। ये जो लिखा है वो क्या बोल रहा है, A11 मतलब ये वाला एलिमेंट, और C21 का मतलब क्या हुआ, इसका कोफैक्टर, मतलब ये एलिमेंट उठाओ और इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो। फिर ये क्या लिखा हुआ है देखो, A12 ये एलिमेंट, और ये C22 क्या लिखा है, इसका कोफैक्टर, मतलब ये एलिमेंट उठाओ और इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो। प्लस ये क्या लिखा है देखो, A13 ये वाला एलिमेंट, और C23 का मतलब ये वाला एलिमेंट का कोफैक्टर, मतलब इसका ये एलिमेंट उठाओ और इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो। तो मैं तुमसे जो करवाना चाहता हूं, जो ये लिखा हुआ है वो क्या करवाना चाहता हूं, पहले रो के एलिमेंट्स को दूसरे रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करके ऐड करवाना चाहता हूं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, मैं जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है कि इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, प्लस इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, प्लस इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, और मुझे बताओ कि वैल्यू कितनी आने वाली है। क्या तुम लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हो? पहले आई इसका नेगेटिव आ जाएगा। आप अटेम्प्ट करिए, अटेम्प्ट करके मुझे वैल्यू बताइए, देखिए कितनी वैल्यू आती है। पहले इसकी वैल्यू 9 आई थी, ये सारे लोगों को मालूम है, इसकी वैल्यू 9 आई थी। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू मुझे मालूम है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज, लेकिन ये डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं है, ये मैंने अभी सिखाया भी नहीं है। मैंने जो सिखाया है वो ये कि ये एलिमेंट और इसका कोफैक्टर प्लस ये एलिमेंट और इसका कोफैक्टर प्लस ये एलिमेंट और इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो यू विल गेट 9। ये मैंने सिखाया कि जिस रो के एलिमेंट्स उठाओ उस रो के हर एक एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। अब मैं तुमसे क्या करवाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले रो के एलिमेंट्स को दूसरे रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करवा के ऐड करवाना चाहता हूं।
ये इसके साथ जाए, ये इसके साथ, ये इसके को फैक्टर के साथ, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी ये तुमको कैलकुलेट करना। अटेम्प्ट करो। मतलब अभी जो क्लास में जो बच्चा था जो सब आंसर सबसे पहले बता रहा था, जो कि सही बता रहा था, अब वो गलत करेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। सर 29 आ रहा है। ये वही वाले बच्चे की आवाज है जिसने इसका आंसर 9 बताया था। यस हाँ, आपका आंसर गलत है सर, 0 आ रहा है। ये कौन बोला, नाम बताओ। आयुष सिंह। आयुष सिंह का आंसर बिल्कुल सही है। ये आयुष सिंह जो भी होंगे वो 12th अपेयरिंग होंगे, और जो जिन्होंने 29 बताया वो 12th पास होंगे। बताइए आप 12th पास हैं कि नहीं। यस सर। हाँ, वो उसका मैं जानता हूँ। होता क्या है मालूम है, जो लोग 12th पास कर लेते हैं उनको जब मैं ये बातें सिखाता हूँ ना, तो उनको लगता है ये तो यार मुझे आता ही है, और वो ना को फैक्टर पे ज्यादा लोड लेते हैं ना माइनर पे ज्यादा लोड लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जब भी सीखा तो उनको क्या मालूम है कि इससे एक्सपांड कर दो प्लस साइन के साथ, इससे एक्सपांड कर दो माइनस साइन के साथ, इससे एक्सपांड कर दो प्लस साइन के साथ, और मल्टीप्लाई कर करा के सॉल्व कर दो तो आंसर निकल के आ जाता है। जहां मैंने थोड़ा वेरिएशन किया, वो उनका जो सेट रिदम है वो बिगड़ गया, और उसके कारण वो गलती कर देते हैं। मैं मुझे एक्चुअली तुम देखो 29 आंसर बताया, और वो मुझे पहले से मालूम था कि तुम गलत बताने वाले हो। मालूम है क्यों? क्योंकि मुझे अनुभव है थोड़ा सा, तो इसलिए गड़बड़ी करी तुमने, और कुछ नहीं। अब तुमको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि उन छोटी छोटी चीजों की क्या कीमत है। इसका आंसर क्या किसी और का भी 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं निकालने में। सर मेरा 6 आ रहा है। हाँ चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। आपने गलत कैलकुलेट किया है, और क्यों गलत किया है ध्यान से देखो। मैंने कहा A11 ये है, यहाँ पर 1 लगा दिया जाए। C21 मतलब मुझे इस एलिमेंट का को फैक्टर इस्तेमाल करना है, ये एलिमेंट नहीं इस्तेमाल करना है, इसका को फैक्टर। इसका को फैक्टर निकालोगे तो साइन कौन सा आएगा, माइनस आएगा, माइनस लगा लिया। इसका को फैक्टर निकालोगे तो क्या करोगे, ये रो और ये कॉलम हटा दोगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दो में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, एक माइनस का 1 यहाँ लिख लेना। अरे क्या सारे लोग बात समझ पा रहे हैं? फिर मैंने ये वाला एलिमेंट उठाया, ये वाला एलिमेंट उठाया जो कि ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है। फिर मैंने इसका को फैक्टर उठाया, इसका को फैक्टर येलो से कर रहा हूं मैं, तो ये को फैक्टर के लिए मैंने येलो वाला ड्रॉ किया। और को फैक्टर जब मैं इसका निकालूंगा तो साइन कौन सा इस्तेमाल होने वाला है, प्लस, क्योंकि देखो डायगोनल पर है ये, अगर डायगोनल पे होती हैं चीजें तो प्लस ही इस्तेमाल होते हैं, तो इसके लिए प्लस, तो मैंने देखो यहाँ प्लस भी रखा हुआ। और अब इसका को फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको हटा देंगे, this into this minus this into this into this will be 1, this into this will be 9, 1 minus 9, ऐसा मेरे पास आने वाला है। प्लस A13 मतलब ये वाला एलिमेंट 3, C23 मतलब इसका कोफैक्टर, इसके लिए माइनस साइन आएगा तो एक -1 लिख लिया। और अब इस एलिमेंट का कोफैक्टर मुझे निकालना है, तो इसका कोफैक्टर निकालना है, इसलिए इसको हटाया, दिस इंटू दिस 1 माइनस दिस इंटू दिस 6, तो 1 माइनस 6 लिख लिया और सिंप्लीफाई किया तो ये आया 1। इससे मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आया -8, 8 दूनी 16 माइनस का 16, और यहाँ से मेरे पास माइनस का 5 प्लस का 5,
15 प्लस, अरे क्या सम टोटल 0 आता दिख रहा है? हेलो हेलो, यस सर, यस सर। ठीक है, मतलब जो देखो पूरा डिटरमिनेंट, किसी ने मुझसे कहा कि भाई मुझे मेरा 11th वाला उतना अच्छा नहीं है, तो ये जो चैप्टर है, ये डिटरमिनेंट वाला चैप्टर जो 12th का पहला चैप्टर होता है, इसमें 11th का कुछ इस्तेमाल ही नहीं होता, सीधे सीधे कैलकुलेशन इस्तेमाल होता है। तुमको ऐड करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा और साइन ढंग से इस्तेमाल करना होगा, बस ब्रैकेट खोलना होगा, बस ये छोटे छोटे काम है जो कि 9th तक सारे बच्चे सीख चुके होते हैं। टर्म्स सिखाए जाते हैं, उन टर्म्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो सिखाया जाता है। मैं एक और बात लिखता हूं जिसका तुम लोग वैल्यू निकालने वाले हो, देखते चलो। अगले पेज पे चलो, एक डिटरमिनेंट ए लिखा हुआ, यही वाला डिटरमिनेंट लिख देते हैं, 1 2 3, फिर -1 0 2, फिर 3 1 2 3 1 1। अब मैंने फिर से बदला, मैंने कहा कि इस कॉलम के एलिमेंट्स लो और इस कॉलम के को फैक्टर लो। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको क्या बोलेंगे, मैं लिख देता हूं, A31 इंटू C11 प्लस A3, मैं कुछ गलत लिख दिया, मैंने गलत लिख दिया, मैं सुधार देते हैं। मेरे पास लिखा हुआ है A13 C11, फिर मेरे पास लिखा हुआ है A23, फिर मेरे पास लिखा हुआ है C21, फिर मेरे पास लिखा हुआ है A31 A33 और साथ में मेरे पास लिखा हुआ है C31। मुझे इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करना है। मैं बता दूं मैंने क्या पूछा है तुम लोगों से, ध्यान से देखो। A13 कौन सा एलिमेंट हुआ, ये वाला एलिमेंट। C11 क्या हुआ, इसका कोफैक्टर, मतलब इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना। फिर ये A23 क्या लिखा हुआ है, A23 ये वाला एलिमेंट, और ये C21 क्या है, ये वाला एलिमेंट का कोफैक्टर, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब ये हुआ। फिर ये A33 क्या है, वो ये लिखा हुआ है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना, C31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसके कोफैक्टर से, इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ रही है? एलिमेंट ये, कोफैक्टर इसका, एलिमेंट ये, कोफैक्टर इसका, एलिमेंट ये, कोफैक्टर इसका, सिंप्लीफाई करने पर कितनी वैल्यू आने वाली है आइडेंटिफाई। क्या अटेम्प्ट कर सकते हैं सारे लोग? चलिए अटेम्प्ट करिए, वैल्यू कितनी आने वाली है ध्यान से करना, कोई जल्दी नहीं है, मतलब बिल्कुल सही कैलकुलेशन होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। मैंने हर सिंबल का मतलब समझा दिया है, हो सकता है कुछ ज्यादा चीजें हो गई हों जो कि सेटल नहीं हुई हो दिमाग में, तो अभी सेटल हो जाएंगी ताकि मेरे पास प्रॉपर तरीके से आंसर निकल के आए। फिर से अटेम्प्ट करने के लिए 5 मिनट, 2 बार कैलकुलेट करके चेक कर लेना, गलत मत बोलना, सही निकाल के सही वाला आंसर आइडेंटिफाई करने का प्रयास करना। सर 0।
हेलो, कोई आंसर बताएगा? 0 ही आ रहा है। 0 ही आ रहा है? अरे कोई है जिसका 0 के अलावा आया? हेलो हेलो। नो सर। 0 आया? नो सर। 0 आ रहा है ना? यस सर। ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अब लोगों ने ध्यान से काम करना चालू किया। अब उनको हर एक चीज की अहमियत धीरे धीरे समझ में आना चालू हो गई। उन्होंने कहा कि जो भी लिखा हुआ है A13 क्या है, उसकी वैल्यू लगा दो, वो 3 है। C11 मतलब इसका कोफैक्टर, इसका एलिमेंट नहीं लेना है, साइन लेना है। साइन क्या होने वाला है? प्लस होने वाला है। फिर इसको और इसको हटा देंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, -2 आ जाएगा। तो एक -2 प्लस साइन के साथ। फिर ये वाला एलिमेंट लिया जाए, ये लिखा हो प्लस का 2। फिर इसका को फैक्टर लेना है, ये एलिमेंट नहीं लेना है, इसका साइन लेना है। इसके लिए साइन क्या आने वाला है? एक माइनस आने वाला है, तो -1। ये साइन है, ये एलिमेंट नहीं लिया मैंने, साइन लिया है। फिर मैंने क्या किया? इसका को फैक्टर, तो इसको हटाया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 2 में से 3 गया तो मेरे पास 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 आ गया। फिर मैंने क्या किया? ये एलिमेंट उठाया, ये एलिमेंट मेरे पास कितना हो गया? प्लस का 1। और इसका फिर को फैक्टर उठाया, को फैक्टर उठाने में ये एलिमेंट नहीं लिया जाएगा, इसका साइन लिया जाएगा। इसका साइन प्लस, तो प्लस ऑलरेडी लिखा हुआ है, ब्रैकेट लगाया, इसको और इसको हटा दिया, दिस इंटू दिस 4 आ गया। इफेक्टिवली सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये मेरे पास माइनस का 6 प्लस का 2 प्लस का 4, सम टोटल विल बी। क्या ऐसा आंसर आता दिख रहा है ना सारे लोगों का? यही आ रहा होगा, ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई कि एक तो तरीका है डिटरमिनेंट की वैल्यू आइडेंटिफाई करने का, और एक गलत तरीका भी है जिससे कि कुछ भी कैलकुलेशन करो 0 आ जाता है। और ये कुछ भी नहीं करना है, एक स्पेसिफिक तरीके से करना है। और ये स्पेसिफिक तरीका क्या है? किसी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे टर्म बाय टर्म और ऐड कर दोगे तो सम विल बी 0। किसी कॉलम के एलिमेंट्स को उठाओ और किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, द आंसर विल बी 0। क्या मेरी बात सुनाई पड़ रही है सारे लोगों को? मैं किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स ले लूं और उसको इस कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो हर हालत में वैल्यू 0 आ जाएगी। मैं किसी भी रो के एलिमेंट्स को उठाऊं और उसको किसी दूसरे रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से टर्म बाय टर्म का मतलब इसको इसके कोफैक्टर से, इसको इसके कोफैक्टर से, इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ूंगा तो वैल्यू विल बी 0। रेंडमली नहीं करेंगे कि इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तब भी वैल्यू 0 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। मतलब बिल्कुल सिस्टमैटिक है। क्या सिस्टम है हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए? किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसी रो के हर एक एलिमेंट को इसको इसी के कोफैक्टर से प्लस, इसको इसी के कोफैक्टर से प्लस, इसको इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल आएगी। तो डिटरमिनेंट की सही वैल्यू निकालने के 6 तरीके। इस रो को इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, या फिर इस रो को इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, या फिर इसको इसी के कोफैक्टर से, या फिर इसको इसी के कोफैक्टर से, या फिर इसको इसी के कोफैक्टर से, या फिर इसको इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। लेकिन गलत तरीका क्या है? इसको उठाओ, इसके एलिमेंट उठाओ और इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ो तो वैल्यू विल बी 0। क्या मेरी बात सुनाई पड़ रही है सारे लोगों को? हेलो, यस सर। कोई मुझे बता सकता है कि 0 लाने के कितने तरीके हैं? सर 6। गलत है सर 4। 4 भी गलत है। परफेक्ट आंसर है। ये आयुष सिंह की आवाज है सर। ये कौन बोला? 12 किसने आंसर बोला? सर आयुष सिंह। हाँ, वो मुझे समझ में आ गया था। तो आयुष ने जो आंसर दिया वो बिल्कुल परफेक्ट दिया। और उसने क्या बोला कि मैंने जो बात सिखाई वो क्या? ये रो के एलिमेंट लो, इसके कोफैक्टर लो, वैल्यू 0 हो जाएगी, होगी ना?
ये रो के एलिमेंट्स लो, इसके को फैक्टर लो, तभी वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब एक रो के एलिमेंट से दूसरे बचे दो कॉल रो के एलिमेंट्स के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू 0 आ रही है। अरे क्या आती दिख रही है? दो तरीके ये हो गए। हेलो, यस सर। अगर मैं इसके एलिमेंट उठाऊं और इससे मल्टीप्लाई करूंगा तब भी वैल्यू 0 आएगी। दो तरीके ये हो गए। चार एलिमेंट्स इसके लूं और इसका को फैक्टर लूं या फिर इसका को फैक्टर लूं तभी वैल्यू 0 हो जाएगी। 6 तरीके हो गए। हेलो, यस। तो 6 तरीके रो के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा। एक रो पकड़ी तो दो रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू 0। ये रो पकड़ोगे तो इसके और इसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू 0। अगर ये रो पकड़ोगे तो इसके और इसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर 0। तो 6 तरीके होते दिख रहे हैं। 6 रो से तो क्या 6 कॉलम से भी तो तरीके आएंगे? हाँ कि ना? यस दो तरीके ये इससे लोगे तो दो तरीके इधर से। चार ये लोगे तो दो तरीके इससे। छः तो 6 रो से 6 कॉलम से। तो 0 वैल्यू प्रोड्यूस करने के 12 तरीके हैं और डिटरमिनेंट की सही वैल्यू प्रोड्यूस करने के सिर्फ 6 तरीके हैं। सर हाँ बोलिए। हम इस बात पे कैसे श्योर है कि बीच में कोई उल्टा सीधा मेथड नहीं होगा जिससे 0 आ जाएगी? तो हम सिस्टमैटिक कैसे करते we are not sure. That is why we are not counting those cases. We cannot count those cases. We are only interested in those cases in which I am 100% sure कि value must be 0. ओके सर। ठीक है ना? तो ये यहां तक बात सारे लोगों को समझ में आ गई। अब मैं फिर से सवाल दे सकता हूं तुम लोगों को जिसका तुम लोग आंसर सोच के निकाल सकते हो। अब मैं सवाल लिखने वाला हूं लेकिन डिटरमिनेंट मैं यही लिखूंगा और डिटरमिनेंट मैंने लिखा अगले पेज पे ले जाके। और तुम लोगों को अब वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है और कौन सी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी मैं लिख दे रहा हूं। ये जो मैं लिखने वाला हूँ यही सब एग्जाम में आ जाएगा। मतलब कुछ डिटरमिनेंट मैंने नहीं सिखाया, बिल्कुल एलिमेंट्री बात जो सिखाई एलिमेंट और को फैक्टर का प्रोडक्ट वही तुम लोग को संभालना है। देखें कितने लोग ढंग से संभाल पाते हैं। मैंने कुछ लिखा है, इसका क्या मतलब है मैं अगले पेज पे लिख के दिखाता हूँ ताकि कुछ तुम लोगों को समझ में आ जाए। फिर तुम लोग ये अटेम्प्ट कर देना। 3 सवाल लिखे हुए बेसिकली इस तरीके की मैचिंग एग्जाम में आ जाएगी। यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखी होगी, यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखी होगी, यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखी होगी और मैच कर दो। मैं जो लिखा मैं इसको अगले पेज पे थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए कि मैं क्या चाहता हूँ तुम लोगों से करवाना। डिटरमिनेंट मेरे पास लिखा हुआ है 1 2 3, फिर मेरे पास लिखा हुआ -1 0 2, फिर मेरे पास 3 1 1 ऐसा लिखा हुआ। एक मैंने लिखा सिग्मा, साथ में लिखा AIJ CSK। और अगर मैं कहूँ कि I वेरीज फ्रॉम 1 to I इक्वल टू 3 और साथ में लिख दूँ कि I इज इक्वल टू J
and s is equal to k is equal to 2। इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ ये पहले मैं समझाता हूँ। ये जो लिखा हुआ है ये कह रहा है कि ये वाली वैल्यूज यहां लगा दो, ठीक है। यहां ऑलरेडी आई लिखा है तो आई के टर्म में लिखा रहने देते हैं। अरे क्या मैं जे की जगह आई लगा दूं तो मेरे पास आ जाएगा ए आई आई, और एस और के दोनों की वैल्यू 2 है तो इसकी जगह भी 2 लगा दिया जाए, इसकी जगह भी 2 लगा दिया जाए, तो ये आ जाएगा सी 2 2 और ये आ गया सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 टू आई इक्वल टू 3। अब ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब हुआ, ए 1 1 आई की वैल्यू 1 लगाओ तो 1 1, सी 2 2 तो ऐसे ही रहेगा, और सिग्मा का मतलब प्लस आई की वैल्यू 2 लगाओ तो ए 2 2 सी 2 2 आ जाएगा, प्लस सिग्मा का मतलब प्लस, और फिर आई की वैल्यू 3 लगा दो तो ए 3 3, क्योंकि सी के तो 2 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो सी 2 2 रहेगा। अरे क्या पूरे में से सी 2 2 कॉमन निकल आएगा, अंदर बचा ए 1 1 प्लस ए 2 2 प्लस ए 3 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एलिमेंट a11 है, ये a22 है, ये a33 है, इन सब का सम कितना हो जाएगा 2। और C22 का मतलब क्या हुआ, C22 मतलब क्या हुआ, इस एलिमेंट का कोफैक्टर, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस एलिमेंट का कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर निकाल सकते हैं सारे लोग, और वो कितना आने वाला है, इसका कोफैक्टर के लिए साइन कितना होगा प्लस, इसका कोफैक्टर निकालोगे तो क्या करोगे, इसको और इसको हटा दोगे, कितना बचेगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 माइनस 9, 1 माइनस 9 मेरे पास कितना आ गया 1 माइनस 9 ये, और सारे एलिमेंट्स का सम जो डायगोनल में रखे हुए हैं 1 प्लस 0 प्लस 1, नेट आंसर कितना आ जाएगा, इससे -8, इससे 2 माइनस का 16। अरे क्या इस सम का आंसर आइडेंटिफाई हो गया, हेलो हेलो, यस तो ये बात बिल्कुल साफ सुथरी क्लियर होती दिख रही होगी सारे लोगों को। अगर ये बात समझ में आ गई, अरे क्या सिग्मा का मतलब समझ में आ गया, हेलो, यस सर। तो मतलब सिग्मा का काम क्या है, चीजों को जोड़ना, और उसमें बदल क्या रहा है आई, तो पहले मैंने सारी चीजों को इन टर्म्स ऑफ आई एक्सप्रेस कर लिया, और फिर मैंने आई की वैल्यू 1, फिर आई की वैल्यू 2, फिर मैंने आई की वैल्यू 3 रखी, जिसके कारण ये वाले सारे टर्म्स आ गए, और सिग्मा का मतलब इन सारे टर्म्स का सम, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, C22 की वैल्यू सारे लोगों को निकालना आती है, कोफैक्टर की वैल्यू, और A11 कौन सा एलिमेंट है, A222 कौन सा एलिमेंट है, A33 कौन सा एलिमेंट है, उन सारे एलिमेंट्स का सम कर दिया, वो ये वाले एलिमेंट्स हो गए, इनका सम मेरे पास ये आ गया, और ये जो लिखा है वो क्या लिखा हुआ है C22 मतलब इसका कोफैक्टर की वैल्यू सारे लोगों को निकालना आती है, वो मैंने लगा दी, सिंप्लीफाई किया तो -16 आ गया। अगर बात समझ में आ गई हो तो अब तुम्हारे पास ये काम है, इन तीनों के आंसर मुझे निकाल के दिखाओ अभी, क्या अटेम्प्ट किया जा सकता है, यस सर। अटेम्प्ट करिए। अटेम्प्ट करिए, बगैर बोले तीनों के आंसर निकालने हैं सारे लोगों को, और उनकी क्या वैल्यू आने वाली है वो मुझे बताने वाले हैं आप लोग। सर फर्स्ट वाले की 2 आ रही है, फर्स्ट वाले की 2 आ रही है। आयुष जल्दी मत बोलो, सबको परेशान करना चाहते हो तुम तीनों के आंसर निकालो, मैं लिख ले रहा हूँ, वैसे तुमने आंसर बता दिया है। इसका आंसर कितना आया तुम्हारा 2। यस सर। आयुष तुम 12th अपेयरिंग वाले हो ना, ये लड़का सिलेक्ट हो जाएगा, मैं अभी से बता रहा यस हूँ, सर। अगर ये काम करता रहेगा बढ़िया बच्चा है, जल्दी करता नहीं है और गलत बहुत कम करता है। मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं कि जल्दी नहीं करता है, क्योंकि सीख जाओगे तो अपने आप जल्दी जल्दी करने लगोगे, जब सीख रहे हो तो धैर्य से सीख लो, बहुत ही अच्छी बात है, बड़ा प्यारा बच्चा है, नहीं सारे प्यारे हैं। अटेम्प्ट करके आंसर निकालिए।
क्या पहले वाले का आंसर 2 आता दिख रहा है कुछ लोगों का? निश्चित बात है, डरावना है। जिनको ज्यादा ये सब सिग्मा इग्मा देख के अच्छा नहीं लगता होगा तो उनको लग रहा होगा क्या मुसीबत है। सिर्फ 4 आ रहा है। किसी ने कहा मेरा 4 आंसर आ रहा है, मैं लिख देता हूँ। यस सर, मेरा 4 आ रहा है। चलिए, हो सकता है तुम्हारा सही हो। मतलब कौन सा एलिमेंट और किसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई किया जा रहा है और फिर ऐड किया जा रहा है, बस इतना ही सोचना है। सर फर्स्ट वाले तो 4 ही आ रहा है, कैलकुलेशन से। चलो ठीक। तो अब ये अच्छी बात है कि और लोगों ने ज़्यादा अच्छा करना चालू कर दिया है। दिस इज़ वेरी गुड। कम से कम पहले मैं चेक कर लूँ कि 4 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या कोई ऐसा है जो कुछ नहीं कैलकुलेट कर पा रहा है? लो, कोई है? नॉक टॉक। चलिए, आयुष जी की मैंने तारीफ कर दी इसलिए उन्होंने गलत किया, ये खराब बात है। ये जे और एस 3 के बराबर है, तो जे की जगह 3 आने वाला है और एस की जगह भी 3 आने वाला है। पहले मैं 3 लगा देता हूँ, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। ठीक है, और के की जगह आई आने वाला है, के की जगह आई लगा दिया जाए। के की जगह आई, के की जगह मैंने आई लगा दिया। अब मैं आई को बदल देता हूँ। आई की वैल्यू पहले 1 रखी, तो A13 C31 प्लस आई की जगह 2 रखा, A23 C32 प्लस आई की जगह 3 रखा, तो A33 C33 ऐसा आ गया। अब A13 कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब ये। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये। A33 कौन सा एलिमेंट है? थर्ड रो थर्ड कॉलम, मतलब 3 2 1 तो यहाँ पर आने वाले हैं। यार बैटरी खत्म हो गई है, मैं सब एक पार्ट कर देता हूँ। 3, इसकी जगह 2, इसकी जगह 1। अब मुझे ब्रैकेट में को फैक्टर और स्प्लिट करना है। C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये वाला एलिमेंट है। इस एलिमेंट का को फैक्टर लगाना है और इसके लिए प्लस साइन इस्तेमाल होने वाला है, और इसको हटा दिया तो इससे मेरे पास 4 आ गया। क्या 4 आता दिख रहा है सभी लोगों को? A23 का मतलब क्या हुआ? A23 का मतलब क्या हुआ? A23 की तो वैल्यू लगा दी। C32 का मतलब क्या हुआ? थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम का मीटिंग प्लेस, इसका कोफैक्टर लगाना है। इसके लिए साइन माइनस आने वाला है, सर लोगों को देखा होगा। और इसको हटा दिया तो दिस इंटू दिस 2 माइनस दिस इंटू दिस प्लस का 3 5 आ जाएगा, मतलब माइनस का 5 मुझे लिखना है। ये माइनस आया और साथ में 5 आया। फिर C33 का मतलब क्या हुआ? थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसके लिए साइन क्या आने वाला है? प्लस, प्लस लिख लिया। और C33 की वैल्यू कितनी आने वाली है? इसको हटा दिया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो प्लस का 2 लिख लिया। सिंप्लीफाई कर लिया तो इससे आया 12 माइनस 10 प्लस का 2। जिसने आंसर 4 बोला बिल्कुल परफेक्ट आंसर बोला। बात बिल्कुल साफ सुथरी समझ में आ चुकी है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। अगर पहला सॉल्व हो गया तो दूसरा और तीसरा इसका आंसर तुम लोग घर पे निकाल के मुझे निकालने वाले हो। एक्चुअली आईपैड बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया, तो वो हम लोग बाकी अगले टर्न पे डिस्कस कर लेंगे दोनों। लेकिन क्योंकि डिटरमिनेंट एक्सपैंड करना मैंने सिखाया है, प्रॉपर्टी के नाम पर एक प्रॉपर्टी सिखाई है, तो मैं चाहता हूँ कुछ लिख दूँ ताकि बाकी लोग जो 12th करेंगे वो उनको सिंप्लीफाई करके एक्सपैंड करना सीख लें। मैं अगले पेज पे कुछ सवाल लिख देता हूँ। वैसे मुझे बता दो किसी ने आंसर निकाला हो सेकंड और थर्ड, तो मैं यहाँ लिख दूँ।
कोई जरूरी नहीं कि सेकंड वाले का 6 है, 6 आ रहा है, थर्ड का 0 आ रहा है, सेकंड का 6 आ रहा है। अच्छा चलिए, मतलब ये टेंटेटिव है, सेकंड का 3 आ रहा है, सेकंड का 3 आ रहा है भाई, ये टेंटेटिव है, आप लोगों को चेक करने की जरूरत है कि सही है कि नहीं है। मैं करा नहीं पाऊंगा क्योंकि आई पॉइंट बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया है। मैं अगले पेज पे 4-5 डिटरमिनेंट लिख दूं ताकि एक्सपांड कर सके हम लोग, यहीं से अगले टर्न पे बात चालू करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये तुम लोग चेक कर लेना घर पे। अरे क्या थर्ड वाले का 0 आ रहा है? यस यस, थर्ड वाले का 0 आ रहा है, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं, तो जो भी होगा पता चल जाएगा मुझे। लेकिन सेकंड वाला अभी गड़बड़ है, कुछ कह रहे हैं 6, कुछ बोल रहे हैं 3, वो चेक करने की जरूरत है। जो कुछ नहीं बोल रहे हैं उनको बोलना चालू करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे चेहरा दिखता नहीं है, बदमाशी कर रहे हो कि पढ़ाई कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं मालूम चलता है। तो इसलिए आप पार्टिसिपेट करते रहिए, जो लोग नहीं बोल रहे हो भी। मैं कुछ सवाल लिख देता हूँ। सिर्फ वैल्यू तुमको आइडेंटिफाई करनी है। अगर डिटरमिनेंट मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, अगर डिटरमिनेंट मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, डिटरमिनेंट अगर मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिख दिया जाए, चार सवाल लिखे हुए हैं, चारों के आंसर तुम लोगों को निकालना है। अभी चूंकि कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं है मैंने, अभी सिर्फ बेसिक टर्म डिफाइन किए हैं, इसलिए तुम लोग सिर्फ इनको एक्सपैंड ही कर सकते हो। कोई प्रॉपर्टी मत लगाना, एक्सपैंड करके सही कैलकुलेट करके सही आंसर निकल के आ जाना चाहिए, ऐसा मेरा रिक्वायरमेंट है, ताकि सबका मैच कर जाए। तो 4 ये और वो दोनों, इतना ही होमवर्क है, क्योंकि कुछ पढ़ाया नहीं अभी। अगले टर्न पे हम लोग इसी के आगे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। किसी को कोई डाउट हो तो वो अलग से मुझे व्हाट्सअप करके बात कर सकता है। एक बात, दूसरी बात, ये रिकॉर्डेड अभी तुम्हारी क्लासरूम में पहुंच जाएगा लेक्चर, तो जो भी डाउट एक बार पूरा सुन लेना, जो भी समस्या है वो मुझे पूछ लेना। अगले टर्न पे मैं अवेलेबल हूँ यहीं पर, तो तुम लोग वो डाउट दूर कर सकते हो। बाय बाय, गुड नाइट।